हम प्रोज और पोइट्री दोनों के बारे में बात करेंगे। यस। तो दोनों ही सेक्शंस में प्रोज में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं हमें? प्रोज में 11 चैप्टर्स पढ़ना है और पोइट्री में 10। 10। तो आप प्रोज का एक पहला चैप्टर जो है उसके बारे में बताइए, क्या नाम है उसका? प्रोज का जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, जिसे महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। और इसमें महात्मा गांधी जी बताए हैं कि मतलब हमारे साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियाज कल्चर, मतलब कि जो भारत की आधारभूत जो इसकी संस्कृति एवं सभ्यता है उसके बारे में महात्मा गांधी जी डिस्क्राइब किए हैं। और इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। और मानव से रिलेटेड जितने भी सारी चीज़ें होती है, मतलब एक मानव को अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ कैसे जुड़े रहना चाहिए या उसको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, हमारे पूर्वजों ने उसे कैसे पीछे से लेकर अभी तक लाया है। और अन्य सिविलाइजेशन की अपेक्षा हमारा सिविलाइजेशन जो हम अभी तक उसको कंटिन्यू रखे हैं और इसको कैसे और आगे तक बढ़ाना है। और एक मानव अपने जीवन में उच्च लक्ष्य को अपने सिविलाइजेशन के द्वारा, अपनी संस्कृति एवं सभ्यता के द्वारा कैसे प्राप्त कर सकता है, इन सारी बातों को महात्मा गांधी जी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वाले वो एक ऐसे है उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। महात्मा गांधी का जन्म बताइए। महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 19 या 18? 69। ठीक है, बैठ जाए आप। इनके लिए एक बार जोरदार आप लोग क्लैप कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पवन, आप खड़े होइएगा एक बार। इन्होंने बताया कि प्रोज का प्रथम चैप्टर जो इंडियन सिविलाइजेशन है, आप बताइए पोएट्री का प्रथम चैप्टर का क्या नाम है? स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो रिटन बाय जॉन डन। और इन्होंने अपने मतलब अच्छा, एक मिनट, आप बताइए स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो का हिंदी क्या होता है? प्रियतम में नहीं जाता हूँ, कौन लिखे हैं? जॉन डन। ये कैसे कवि हैं? मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल मतलब क्या होता है? अत्याधुनिक अत्याधुनिक नेचर लिखते हैं। के बारे में लिखता है। हाँ, ये कैसे कवि है, मतलब कैसे लिखते हैं ये? मतलब लव और डेट नेचर के बारे में, मतलब कुछ नेचर से संबंधित लिखते हैं और लव के बारे में। और बैठ जाइए। चलिए आप खड़े होइएगा एक बार जल्दी से। आप एन इपिटाफ के बारे में क्या जानते हैं? एन इपिटाफ एक पोइट्री सेक्शन से जो वाल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखा गया है। उनका वो एक वो एक चिल्ड्रन पोएट है। उनको माना जाता है कि उन्होंने 1953 में एलिजाबेथ जो क्वीन थी उन्होंने उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। उन्होंने इस पोइट्री में एक वेस्टर्न लेडी के बारे में बताया है जो बहुत ही खूबसूरत महिला है जो अब मर चुकी है। और उसके कब्र पर वो जाकर बैठकर एक मेलनकली सॉन्ग गा रहे हैं और उन्हें वह यह बताने के लिए प्रेरित हो रहे हैं कि यह महिला बहुत सुंदर है, इसे मैं ही केवल जानता हूँ, लेकिन यदि यह इसमें टैलेंट होता है, इसमें कोई अच्छी बात होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब आप खड़े रहिएगा। ये जो चैप्टर आपने पढ़ा एन इपिटाफ, इसको कितने लाइन में कवर किया गया है? इसमें 7 लाइन। 7 लाइन्स में। इस लाइन का पहला जो इस पोएम का जो पहला लाइन है उसको बता सकते हैं आप? एन इपिटाफ का फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम क्या है? इसका प्रथम लाइन। चलिए कोई बात नहीं, उतना याद कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो के बारे में क्या जानते हैं? स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर है जो जॉन डन। ठीक है, पोएट्री का सबसे आखिरी चैप्टर कौन है? माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस क्या है इसका मतलब? मेरी नानी माँ का घर या दादी माँ का घर। तो इसको लिखे कौन है? कमला दास। कमला दास। पोएट हैं या पोएटेस हैं? पोएटेस है। जन्म बता सकती हैं? जन्म बैठ हुआ जाइए। उनका 1934 में। 34। बैठ जाइए। आप खड़े होइएगा। आप खड़े होइए फास्ट। आप मेकाबिटी द मिस्टी कैट से क्या समझते हैं? मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट एक पोएट्री सेक्शन का पोएम है जिसको टी.एस. इलियट ने लिखा है। और इसमें टी.एस. इलियट एक रहस्यमयी बिलाड़ के बारे में बता रहे हैं जो कानूनों को भी तोड़ता है और संधि पत्र को चुरा भी लेता है तो किसी को पता नहीं चलता है। मतलब नेपोलियन ऑफ क्राइम है। हाँ। ठीक है, आप बताइए आपको प्रोज सेक्शन में सबसे अच्छा क्या लगा? कौन प्रोज सबसे अच्छा लगा आपको? बोलिए। अ पिंच ऑफ नफ। इसके राइटर कौन है? मनोहर मालवणकर। बैठ जाइए। चलिए आप खड़े होइएगा। आप बताइए स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो का राइटर का नाम बताइए। जॉन डन। इंडियन सिविलाइजेशन राइटर का नाम? महात्मा गांधी। स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखे हैं? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट कौन लिखे हैं?
WH है, थोड़ा लाउड बोलिए। WH है, एन इप्टाफ कौन लिखे हैं? वाल्टर डेलामेयर। बहुत अच्छा, बैठ जी आप खड़े होइएगा। द सोल्जर कौन लिखे हैं? द सोल्जर, फास्ट बोलिए। द सोल्जर कौन लिखे रूपर्ट हैं? ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक। मेकअप द मिस्ट्री कैट? टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट का जन्म बता सकते हैं? 1888, फायरहैम कौन लिखे हैं? फायरहैमन, नहीं पता, फायरहैम। के अंदारूवाला, स्नेक कौन लिखे हैं? D.H. लॉरेंस, बैठ जी आप खड़े होइएगा। माई ग्रैंड मदर्स हाउस कौन लिखे हैं? कमला दास, कमला दास। अच्छा, स्वीटेस्ट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर वाल्ट विटमैन है और यह एक पीपल्स पोएट है। इन्हें लोग बहुत पसंद करते थे और इन्होंने इस कविता में लिखा है कि इन्होंने इस कविता में खुद की गाने के बारे में लिखा है। इन्होंने अपनी कविताओं में बताया है कि हमें अपने आप हमें अपनी लाइफ को खुद से एंजॉय करना यह चाहिए। कविता लिखते वक्त इनकी उम्र कितनी थी? वो कितने वर्ष के थे? 37, 37। और 37 ईयर्स में है तो ये उत्सव मना रहे हैं। हाँ, ये इसका प्रथम लाइन बताइए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का प्रथम लाइन बताइए आप। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का आई प्रथम। सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड आई सिंग माई सेल्फ। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? उत्सव मनाना, माई सेल्फ मीन्स? खुद से। बैठ जाइए आप। अब मैं किसी से पूछूँ, आप खड़े होइएगा। आप बताइए बाबू, फायरहैम कौन लिखे हैं? के अंदारूवाला। के अंदारूवाला। के अंदारूवाला जो है इसके बारे